All right. Very good morning to all of you. This is firstly, I would like to congratulate all of you who are studying hard for this NIC exam. Today we will talk, class. We will talk that why you people should join NIC 2023 test series by स्वरूप कोराई यूट्यूब चैनल. देखिए, मैं कुछ आपसे आज बातें करना चाह रही हूँ, जो बातें करना बहुत जरूरी है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि test series play a very crucial role. They play a very important role from your examination point of view. Right? देखिए देखिए क्लास रिक्रूटमेंट एग्जाम डजंट हैपन अकॉर्डिंग टू योर विश और अकॉर्डिंग टू योर टाइम. आपके हिसाब से रिक्रूटमेंट का एग्जाम का डेट भी डिसाइड नहीं होगा या आपके टाइम के हिसाब से भी डिसाइड नहीं होगा, जो कि काफी बच्चे मैं नोटिस कर रही हूँ ऐसे हैं कि अभी तक उन्होंने लेक्चर्स जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो पढ़ना भी शुरू नहीं किया है. किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको डबल मेहनत करना चाहिए. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो बार बार नहीं आने वाली है आपके पास. एवरी टाइम द डोर इज नॉट गोइंग टू नॉक ऑन योर डोर. और अगर इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी तो आपने उसको जाने नहीं देना है. अगर अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम्स किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें तो आपको मेक श्योर करना है दैट यू हैव टू क्रैक एनआईसी. तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है आपके हिसाब से ना डेट डिसाइड होगा ना टाइम डिसाइड होगा. ठीक है. इट विल हैपन व्हेन इट हैज टू हैपन. उसको वो तभी होगा जब उसको होना है. सो इन द सेम वे जो स्वरूप कोराई टेस्ट सीरीज हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों को लेना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए, ये टेस्ट सीरीज का भी, लेट मी जस्ट टेक अ पेज, मैंने ले रखा है यहाँ पर. इस टेस्ट सीरीज का भी एक स्केड्यूल्ड डेट होगा और एक स्केड्यूल्ड क्या होगा क्लास, टाइम होगा. उसी टाइम में उसी डेट में आपको एग्जाम को देना है. इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर विशेस. आपके विश के हिसाब से नहीं होगा. ऐसा क्यों हम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों आपको डेट और टाइम में बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन का फील आए. जो स्वरूप कोराई जो टेस्ट सीरीज है, दे आर गोइंग टू गिव यू अ फील ऑफ रियल टाइम टेस्ट सीरीज. अब ये रियल टाइम टेस्ट सीरीज क्या होता है क्लास? रियल टाइम टेस्ट सीरीज का मतलब ये हुआ दैट यू विल गेट द गूज बम्प्स एज द टेस्ट टाइम विल अप्रोच एट इट्स शेड्यूल टाइम. ठीक है. जैसे ही उसका टाइम आने वाला होगा आपको फील आएगा कि आपको पढ़ना है. ठीक है. विच मीन्स इट इज अ रियल टाइम टेस्ट. तो जो आप बाकी चैनल्स या वेबसाइट्स में देखते हैं टेस्ट, आई वुड कॉल इट एज अ डेड सीरीज. आई वुड कॉल इट एज अ डेड सीरीज. मैं उसको लाइव सीरीज नहीं बोलूंगी, मैं उसको डेड टाइम सीरीज या डेड सीरीज जो है मैं उसको बोल सकती हूँ. आई विल कॉल इट एज अ डेड सीरीज. क्यों ऐसा? क्योंकि वो आपकी मर्जी से के हिसाब से हो रहा है. इट इज अकॉर्डिंग टू योर विश और योर कन्वीनियंस. आपकी कन्वीनियंस और आपके विशेस के अकॉर्डिंगली अगर आपका हो रहा है तो इसका तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल and then you can compare that you are running alone in the playground. आप प्लेग्राउंड में अकेले खेल रहे हो या फिर यू आर रेसिंग अलोन इन द प्लेग्राउंड और हमेशा आपको पता है कि आप जीतोगे. आप कैसे खुद को कंपेयर करोगे किसी दूसरे से? आप कैसे जानोगे कि बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कैसे वो आप फील आ सकता है अगर आपको टेस्ट का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया? लाइक यू हैव अपियर्ड फॉर अ टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया एंड दैट इज ऑल. आपको समझ में आया नहीं आया या वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया, दैट डजंट मैटर. बट in our test series what you are going to try, you will try to top and at the same time others will also appear for the test. अब क्या होगा, हमारे टेस्ट सीरीज में कंपटीशन बढ़ेगा. कॉम्पिटिटिव नेचर का है हमारे टेस्ट सीरीज. आवर टेस्ट सीरीज आर ऑफ कॉम्पिटिटिव नेचर. कॉम्पिटिटिव नेचर का मतलब ये है, मान लीजिए अगर टेस्ट 1 में एक बच्चा अपीयर किया और वो टॉप किया, और अगर आप उसी टेस्ट में कोई दूसरा बच्चा है जो थर्ड आया है, उसको कोई एक दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आया, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, सो दे कैन हैव अ डिस्कस. वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन फोरम आल्सो.
मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। तो अभी मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि एक इन्वायरमेंट बनेगा पढ़ाई का, एक स्टडी करने का एक इन्वायरमेंट बनेगा, एक टेस्ट देने का एक इन्वायरमेंट बनेगा। तो वो इन्वायरमेंट या फिर वो एम्बियंस जो है वो हम अपने चैनल में आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दैट एम्बियंस, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और इस एम्बियंस में ही आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे एकदम लथार्जिक अगर एटीट्यूड है, अभी पढ़ लेंगे यार, अभी 2 महीना है यार, या अभी 1.5 महीना है, वी विल स्टार्ट स्टडिंग, वी विल गो थ्रू द लेक्चर्स, देन लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज। नो, हेयर आई वुड से देयर इज अ बिग नो। ऐसे अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको शुरुआत से ही कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है? सो यू हैव टू बी यू नो वेरी स्मार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ठीक है? तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ हाउ आवर टेस्ट सीरीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टेस्ट सीरीज। तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ इस वजह से, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल डेट है, कोई शेड्यूल टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चलना है। इसी बहाने आपका प्रिपरेशन होता रहेगा जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे उसके। सेकेंड चीज मैं बोल रही हूँ कि हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं दे आर रियल टाइम टेस्ट सीरीज। Let me just write it once again that why you should go for it. So the first thing you should keep in mind is that our test series have a scheduled date and time. यानी कि क्या मतलब हुआ? इसका मतलब we are following real time test series approach. Yes or no? I hope I'm making myself clear. Second thing, class, we will go in a cumulative frequency manner. We will go in a cumulative frequency manner. अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ? नाउ आई एम व्हाट आई एम डिस्कसिंग दैट व्हाई स्वरूप कोराई सीरीज। ठीक है? तो मैंने आपको बताया आपको शेड्यूल डेट और टाइम में आपको रियल टाइम टेस्ट सीरीज का यहाँ पर फील आने वाला है, और हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैनर से जाएंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैनर का मतलब ये है, देखिए, अगर आपका क्लास टेस्ट 1 हुआ, उसमें मान लीजिए आपके कोई टॉपिक थे ए, डी एंड लेट्स से सी। ठीक है? तो सिलेबस जो है टेस्ट 2 में, मान लीजिए आपको मैंने सिलेबस बोल दिया, लेट्स से इट इज डी, ई एंड एफ, supposedly like this. So cumulative का मतलब ये है जो प्रीवियस टेस्ट हुआ है that would also be included. Later on we can say that ये ABC जो है इस टॉपिक को हम 20% रखेंगे, DEF को हम 80% रखेंगे, लेकिन प्रीवियस वाला ऐड होगा। ठीक है? Likewise there would be test series, there would be test number 3, उसे मान लेते हैं that now we have GHI। ठीक है? और GHI से पहले ये सारे जो टॉपिक्स है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। दैट मीन्स टेस्ट 3 इज गोइंग टू हैव द कंप्लीट सिलेबस ऑफ टेस्ट 2 एंड टेस्ट 1। तो इसका फायदा क्या हुआ? इन दिस वे वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फुल टेस्ट सीरीज। हमें इसके बाद हम ऐसे करते करते टेस्ट एन तक हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? वी विल कंप्लीट द फुल लेंथ, वी कैन हैव फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ठीक है? तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैनर में क्या हो रहा है? आपका पूरा प्रिपरेशन हो रहा है, जिसके हिसाब से मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना कि कोई बच्चे के कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाए कि वो टेस्ट 1 में लेट्स से अपीयर नहीं कर पाया। नो प्रॉब्लम, अगर वो टेस्ट 2 में अपीयर करेगा तो टेस्ट 1 वाला टॉपिक भी इंक्लूड होगा, लाइक दैट। या फिर कोई मान लीजिए कोई बच्चा टेस्ट 2 में अपीयर किया, वो ये टॉपिक ए बी सी जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन डी ई एफ उसका बहुत अच्छा है, तो डी ई एफ में ही कैन गेट गुड मार्क्स। लेकिन ए बी सी करना तो है, क्योंकि हमें अपने एग्जाम से पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। यस और नो? तो उसको टाइम मिल गया। यहाँ पर मान लीजिए 1 वीक था, यहाँ पर आपको 2 वीक्स का गैप मिल गया, तो वो प्रिपेयर कर सकता है। मान लीजिए एबीसी में लेट्स से उसने बी को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, लाइकवाइज जैसे ही हम टेस्ट एन तक आएंगे वो सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो ये भी आपको बेनिफिट इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं वाई स्वरूप कोराई टेस्ट सीरीज। बिकॉज देयर विल बी क्लास, देयर विल बी अ डिस्कशन फोरम। एक डिस्कशन फोरम होगा where you all can discuss the test questions। आप सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर कोई टॉप कराए या फिर हो सकता है एक इंसान का एक क्वेश्चन का सोचने का
area of thinking is different, others area of thinking is different, so in that way you can have a discussion. No, I have done it in this way, the answer is like that, and then you can understand, okay, I am wrong, okay, you were wrong, like that you can have a communication in, you can have a discussion in that discussion forum. Then every Friday class there would be video solutions, video solution will be provided. आपको हर फ्राइडे वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा फॉर द क्रिटिकल क्वेश्चंस, फॉर द क्रिटिकल क्वेश्चंस। मान लीजिए डिस्कस कर रहे हैं आप लोग, डिस्कस करने के बाद लेट्स से देयर आर 3 पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट सीरीज, और तीनों एक क्वेश्चन में फंस गए हैं, ना ए उसको सॉल्व कर पाया है, ना बी पर्सन, ना सी पर्सन। कौन सा क्वेश्चन? लेट्स से द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 3। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग फ्राइडे को, आप लोग हमें डिस्कशन फोरम में एक मेंशन कर देंगे कि मैडम और सर दीज आर द क्वेश्चंस फॉर विच वी वांट द डिटेल्ड एनालिसिस और वी वांट द डिटेल्ड सॉल्यूशन। So every Friday the video solutions would also be provided for the critical solutions. Yes or no? देखिए किस तरीके से आपका अप्रोच रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे क्लास, टेस्ट रिजल्ट्स along with the ranking, रैंकिंग के साथ जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे they will be displayed in the WhatsApp group। वो हम लोग क्लास WhatsApp ग्रुप में दे देंगे। WhatsApp ग्रुप जो होगा उसके अंदर हम लोग टेस्ट के रिजल्ट्स दे देंगे। इसका फायदा क्या होगा? दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज वेयर यू स्टैंड एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान टू डू द बेस्ट इन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। आप नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हैं कि आप लोग ने कहाँ, कौन सी जगह पे आपका छूट गया और किस तरीके से आपने करना है। ठीक है। एंड अनदर थिंग दैट द टेस्ट सीरीज will continue till the recruitment exam gets over। जब तक आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम क्लास ओवर नहीं होता ये चलता रहेगा। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द टेस्ट सीरीज। तो जिसको एग्जाम क्लियर करना है उसको टेस्ट सीरीज पैरेलली अभी से स्टार्ट करना है। टेस्ट सीरीज के प्रेशर में वो इंसान एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेगा जिससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सब चीजें आपको कॉम्पिटिटिव नेचर अभी से नहीं लेकर आओगे तो एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे आप? कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। अगर आप अपना एटीट्यूड ठीक नहीं करेंगे, आपने अगर एग्जाम ऐसे ही भर दिया है कि भाई चलो मन कर रहा था, एग्जाम निकला है, चलो मैं भर देता हूँ, तो उन लोग के लिए ये टेस्ट सीरीज नहीं है। वो जस्ट फॉर जोकिंग पर्पस ज्वाइन ना करें। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं एग्जाम के लिए, और जिनके जो सीरियस हैं और उनके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज भी आ रहे हैं जिसके वजह से वो एग्जाम के बारे में डबल थॉट दे रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस उनको लेक्चर्स को गो थ्रू करना है, लेकिन साथ साथ उनको टेस्ट सीरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। टेस्ट सीरीज के आप अपने अप्रोच को चेंज करिए। टेस्ट सीरीज के बाद आप मतलब यू कैन गो इन दैट वे। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज में देख रहे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, उस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी रखते हुए आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। अगर अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है विच नोबडी शुड मिस। ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये रियल टाइम टेस्ट सीरीज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, आपको जरूर लेना चाहिए। ठीक है। चलिए एक पेज मैं ले लेती हूँ। लेट मी टेक वन पेज एंड लेट मी जस्ट से दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट द फी इज वेरी हाई। ठीक है। आप सबको पता है दैट वी हैव केप्ट 3000 रुपीज फी फॉर द टेस्ट सीरीज। लेकिन आप में से ये सोच रहे हैं बच्चे की जो फी है वो बहुत ज्यादा है, हमें ज्यादा लग रही है। बट इफ यू फॉलो दिस टेस्ट सीरीज सीरियसली ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेंगे तो, और आप अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ अगर if you will compete, then automatically you will see that your performance would be improved. So test series are only for improving your performance। आपको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं निकलेगा। सो टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड
फॉर कम्पीटिंग, कॉम्पीट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे हों जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हो, अपने आप को देख पाओगे। अकेले ही प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, अकेले ही देख रहे हो कि मैंने टेस्ट सीरीज पुराना यहाँ से ले लिया है या वहां से ले लिया है, फिर भी ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, उसको उसमें आपको रिजल्ट बता दिया गया, उसमें सब कुछ बता दिया गया। आप किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। आप अपना एरिया ऑफ थॉट या थिंकिंग प्रोसेस किसी दूसरे बच्चे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, जो आप यहाँ करेंगे। सो यू कैन कॉम्पीट विद योर फेलो फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो आप compete कर रहे हैं, तो जब आप compete कर रहे हैं that then you can automatically your performance will be improved. I think I am making myself clear and you would be in NIC. And another advantage of taking the test series in real time, एक और advantage मैं आपको बोल सकती हूँ यहाँ पर, जैसे 6 किया था हमने, एक और advantage मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ। वो ये है, just a second. आई थिंक द चार्ट, तो मैं आपको ऐसे बोल देती हूँ। तो एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि आप जब टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगा। यू विल बी इन द हैबिट ऑफ टेकिंग द टेस्ट सीरीज इन रियल टाइम। ठीक है, तो आपका हैबिट बनाने के लिए, आपका हैबिट के लिए यू कैन से दैट फॉर ब्रिंगिंग यू इन दैट हैबिट, आप बोल सकते हैं ओके इट चार्ज इज लेस। ओके, तो आपकी हैबिट भी इससे चेंज होगी। सो फॉर इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग द टेस्ट सीरीज इन रियल टाइम। फिर से वही बात है कि आप रियल टाइम टेस्ट सीरीज अप्रोच के बारे में ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप रियल टाइम की अगर आपको आदत हो जाएगी ना क्लास, सो एज अ रिजल्ट जो आपका मेन टेस्ट है, मेन टेस्ट कौन सा है, ये जो एनआईसी एग्जाम आपका मेन टेस्ट है, दैट इज नॉट गोइंग टू फियर यू। यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। फियर यू का मतलब ये है क्लास, दैट इज नॉट गोइंग टू फियर यू का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन में जाकर आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं। तो आप डरेंगे नहीं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी आज, जो मैंने आपको बता दिया है। सो लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन दैट, एक पेज और ले लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। आप सब लोग जानते हैं that the test series fee is rupees 3000 only, yes or no? And where you have to pay, you have to pay it at 95556896669. You can Google Pay, you can Paytm, you can do UPI, anything like that you can do. और अगर आपको कोई और queries हैं, if you have any other queries, so for that you can keep a WhatsApp number, that is 7838552375। यस और नो? तो ये एक सिनेरियो है जिसके साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड द टेस्ट सीरीज। सो फॉर दिस वी थॉट दैट वी शुड टेल यू, आप लोगों का कंफ्यूजन जो है उसको हम लोग क्लियर करें। तो आई थिंक द कंफ्यूजन आर क्लियर। इवन इफ यू आर कंफ्यूज कि क्या होगा टेस्ट सीरीज में, कैसे अप्रोच रहेगा एक्सेट्रा, तो टेस्ट सीरीज क्लास आपके आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे? जब तक कि आप एग्जामिनेशन ओवर ना कर लें। ठीक है, so that is all. You should start studying, you should be serious, and definitely you will crack it. And you should, it's a must, you should nahi, you must attend the test series. So that is all. Thank you, and we will see you in the further lectures. Okay, so thank you and all the best.